Hello everybody, in this video I'll be dealing with Article 20 of Indian Constitution. Article 20 basically talks about protection in respect of conviction of offences. So we have three doctrines under this article. That is, first is doctrine of ex post facto, the second is doctrine of double jeopardy, and the third is doctrine of self-incrimination. So basically this article revolves around these three doctrines only. पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो. इसमें क्या कह रहा है कि कभी भी अगर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस अगर कोई भी ऑफेंस का पनिशमेंट या कोई भी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं है, देन यू वोंट बी पनिश्ड. एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस जो लॉ रिकॉग्नाइज्ड है, जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, then you would be punished for that only. It basically says that the law which has not been made at the time of commission of the offense, तो उसके लिए you have protection for that कि at the date of committing the offense जो law है, जो prescribed punishment है, you would be given that punishment only. You won't get the enhanced punishment. आपको enhanced punishment नहीं मिलेगा. आपको notice होना चाहिए कि that what punishment you are giving. Ignorance of law is not an excuse, but ignorance of fact is excusable. जो भी punishment prescribed होगी, that punishment only would be given. You won't get the enhanced punishment. We have a case that is Om Prakash was state of UP. In this case what happened, offering bribe was not an offense in 1948. 1948 में bribe offer करना offense नहीं किया था. 1952 में जब amendment हुआ और बाद में insertion हुआ इस particular provision का IPC में, तो prosecution ने ये state किया कि अगर आप 1952 से पहले ब्राइब करते हो, देन यू वोंट बी पनिश्ड, क्योंकि ये लॉ था ही नहीं. जो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस जो लॉ था, जिसको ऑफेंस बताया गया है, जो पनिशमेंट था, देन यू वुड बी पनिश्ड फॉर दैट ओनली. यू वोंट गेट द एनहांस पनिशमेंट. फिर एक केस है सोनी दुर्गा भाई वर्सेस बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट है, डाउरी डेथ जो है वो 1986 में आईपीसी में इंसर्ट हुआ था. उससे पहले जो भी डेथ था वो मर्डर के कैटेगरी में ही आता था. डाउरी डेथ में बेसिकली क्या है, मिनिमम पनिशमेंट जो आपका 7 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट. अगर इससे पहले अगर कोई ऐसा डेथ होता है तो इट वुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ मर्डर. इसका कोई मिनिमम पनिशमेंट रिकॉग्नाइज नहीं था. जो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस जो लॉ रिकॉग्नाइज था, जो पनिशमेंट था, यू वुड बी गिवन दैट ओनली. तो क्रिमिनल लॉ का यहाँ पे क्या हो गया, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो इनहैंस पनिशमेंट शिल नॉट बी गिवन. हमेशा रिड्यूस पनिशमेंट देती है. प्रॉफिट मिलता है एक्यूज्ड को कि हमेशा उसको रिड्यूस पनिशमेंट मिल रही है. पनिशमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस वही पनिशमेंट मिलेगी, एक्सटेंड नहीं होगी उसको पनिशमेंट. जो भी पर्सन है ही वोंट गेट द ग्रेटर पनिशमेंट. उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी. जो भी पनिशमेंट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट से, बट वी कैन रिड्यूस इट. रतन एक केस है, रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में हुआ था द पनिशमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट बट इट कैन बी रिड्यूस. यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है किसको, एक्यूज्ड को, कि पनिशमेंट जो है वो कम हो सकती है पर बढ़ नहीं सकती है. तो द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्टी. डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्टी बेसिकली क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस. इसमें कोई भी इंसान एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं हो सकता. इसमें एक लीगल मैक्सिम है, नेबर डेबिट विस्पेराम. इसका मतलब यही होता है नो पर्सन शैल बी पुट इन प्रिजन ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. इंडिया में क्या बात हो रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पनिशमेंट है, बट अमेरिका में प्रोटेक्शन 2 चीज़ के लिए, पनिशमेंट के लिए भी है एंड प्रोसिक्यूशन के लिए भी. इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसकी एप्लीकेबिलिटी का. पहला कि प्रोसिक्यूशन होना चाहिए. देयर मस्ट बी प्रोसिक्यूशन इन पनिशमेंट. प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए. और सेकेंड ऑफेंस का भी मतलब सेम ऑफेंस का आप फिर से सेकेंड प्रोसिक्यूशन कर रहे हो. तो प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि जब केस हियर कर रहा है या डिसाइड कर रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में आपका केस हियर हो रहा है या डिसाइड हो रहा है, यहाँ पे नॉट अंडर द रेवेन्यू कोर्ट या कोई और कस्टमरी कोर्ट या कोई और डिपार्टमेंट लॉ में नहीं, मतलब क्रिमिनल डिपार्टमेंट में ही आपका हियर हो रहा है और आपका डिसाइड हो रहा है. दैट इज प्रोसिक्यूशन. फिर एक केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस केस व्हेन वी वर स्टडीइंग मेंस रिया. It states about
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। मकबूल हुसैन एक आदमी थे, वो प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ गोल्ड से ज़्यादा कैरी करा रखा था। जब उन्हें बोला गया कि आप क्यों किए हो, आप ये प्रिस्क्राइब लिमिट से आपने एक्सीड कर दिया, ही सेड आई वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट। तो यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। उनको ऑलरेडी उनका जो कस्टम ऑफिसर्स ने उन्हें चेक वेक कर लिया था और फिर वो उनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ था फेरा एक्ट में। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है 20 का, मुझे पनिशमेंट मिल रही, मुझे मेरा जो प्रोसिक्यूशन है वो 2 बार हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीडिंग जो है कोर्ट की वो इसमें नहीं आ रहा है कि अगर कस्टम अथॉरिटी ने चेक किया, रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया, दैट कम्स अंडर दैट डज नॉट कम अंडर प्रोसिक्यूशन, इट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 22। फिर एक केस है कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कलावती एक्विटेड थी मर्डर के लिए, ठीक है। फिर अपील गई हाई कोर्ट में, कलावती ने ये बोला कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है 22 का। कोर्ट बोली कि अपील जो है वो कभी भी नेक्स्ट दूसरी प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो कंटिन्यूस है, सेम केस का कंटिन्यूएंस है। अपील जो है इट्स नॉट अ सेकेंड प्रोसिक्यूशन, वो कंटिन्यूस है सेम केस का। सो इट्स नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 22। इसमें क्या कह रहा है कि पर्सन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, मतलब कि सेम ऑफेंस के लिए 2 बार, तभी ना इसका एप्लीकेबिलिटी होगा। डबल जीओ पार्टी जो है सेक्शन 300 ऑफ CRPC और सेक्शन 11 ऑफ CPC, सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा का। इसमें क्या है कि एक बार अगर प्रोसिक्यूशन डिसाइड हो गया है तो फिर एक बार ऑलरेडी कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन में सब कुछ डिसाइड हो गया है, फिर कोर्ट आपके केस को एंटरटेन नहीं करेगा। सो ऐसे प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज क्रिमिनल केस में होता है और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट सिविल केस में होता है। अपेलेंट और रिस्पोंडेंट जो होता है अपील, फिर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट पिटिशन, ये होता है। 300 ऑफ CRPC क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पर्सन जिसको एक्विट कर दिया गया है, कन्विक्ट कर दिया गया ऑलरेडी कोर्ट को, तो ही वोंट बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस अगेन। सो 20 के 2 में कौन कौन सा आ रहा है? CRPC का सेक्शन 300 एंड सेक्शन 11 ऑफ CPC। सो 300 भी कहता है कि देयर मस्ट बी अ कन्विक्शन या एक्विटल सेम ऑफेंस का, तभी यहाँ पे दैट वुड बी एप्लीकेबल। 22 वुड बी एप्लीकेबल, कन्विक्शन और एक्विटल बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड। फिर 23 टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी इंसान जो एक्यूज्ड है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो विटनेस बने खुद के अगेंस्ट। यू कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। प्रिंसिपल जो है ये एक मैक्सिम पे है, स्पाउस्ड है, दैट इज नेमो टेनेट एनी प्रोडिकर एक्यूसर सेसम, मतलब कि नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। कोई भी इंसान बाउंडेड नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे। इस आर्टिकल ये जो है प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है अगेंस्ट टेस्टिमोनियल कंपल्शन। अगर आप कंपेल कर रहे हो किसी को, जो एक्यूज्ड इंसान को अगर आप कंपेल कर रहे हो कि वो अपने ही ऑफेंस का खुद विटनेस बन जाए, तो यू कैन नॉट डू दैट। प्रोटेक्शन अवेलेबल है उसके लिए, इट्स नॉट फॉर एवरी इंडिविजुअल बट ऑल्सो कंपनीज, जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, सबके, मतलब जिस इंसान ने खुद क्राइम किया है, यू कैन नॉट कंपेल दैट पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सो ये जो क्लॉज जो है वो किसको प्रोटेक्शन देता है? फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। पहला कि प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, वैसे इंसान को जो कि एक ऑफेंस के लिए ऑलरेडी एक्यूज्ड है। प्रोटेक्शन फॉर, आप उस पर कंपल्शन नहीं कर सकते हो कि वो विटनेस बन जाए। और प्रोटेक्शन वैसा कंपल्शन में है जो कि आप उससे एविडेंस मांग रहे हो कि अपने अगेंस्ट आप एविडेंस दो। इसमें एक केस है MD शरम वर्सेस सतीश चंद्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया था एक्सप्रेशन टू बी अ विटनेस, मतलब ये इंक्लूसिव किस चीज़ के? ओरल, डॉक्यूमेंट्री, टेस्टिमोनियल एविडेंस। यहाँ पे विटनेस में क्या क्या इसका इंटरप्रिटेशन है? ओरल, डॉक्यूमेंट्री या कोई भी आप टेस्टिमोनियल एविडेंस दे रहे हो, तो ये आप क्या आ गया विटनेस के। फिर एक और केस है नंदी साथापाल वर्सेस PL डानी। इस केस में BC का है कि यू कैन नॉट फोर्स एन इंडिविजुअल, यू कैन नॉट फोर्स एन एक्यूज्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका एक्सेप्शन क्या क्या है कि थर्म इम्प्रेशन देना या इम्प्रेशन ऑफ फूड या पाम देना या फिंगर स्पेसिमेन देना या कुछ भी राइटिंग में लिख कर या बॉडी को एक्सपोज करना फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सो दैट इज
एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 23, टेप रिकॉर्डिंग करना बाय द एक्यूज, नॉलेज देना कि उसने नहीं किया है, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन यही कहता है कि कोई भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस बने। तो MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा में यही हुआ था कि एक्यूज मतलब कोई भी इंसान अगेंस्ट होम जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगी है, चार्जेस इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिसका मजिस्ट्रेट ने कुछ ऑर्डर दिया है, जिसके अगेंस्ट FIR हुआ है, दैट पर्सन इज एक्यूज। पर्सन मस्ट बी कंपेल्ड, पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। कंपल्शन उस पर आप नहीं डाल सकते हो कि आप विटनेस बनो। फिर ये जो केस है नंदनी सत्तापनी वर्सेस PL डानी में, इस केस में ये हुआ था कि चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा के, इस केस में जो नंदनी सत्तापनी थी वो चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, और उन पे चार्ज लगा था करप्शन का, और उनको बोला गया था कि आप आंसर दो, कुछ क्वेश्चन है इसका, कुछ क्वेश्चन है प्रिपेयर हुए थे, और उनको बोला गया था कि आप इन क्वेश्चन का आंसर दो बाय द पुलिस अथॉरिटी। सो ये देयर वाज अ मेथड टू आस्क अ क्वेश्चन, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आंसर देना। तो यहाँ पे ये इशू हुआ था कि अगर मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है ये क्या है, किस टाइप का है, या सेल्फ इंक्रिमिनेशन ना हो, उनको आप कंपेल ना करो कि अपने अगेंस्ट विटनेस देना। नॉर्मल क्वेश्चन देना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज ओके, बट कंपेलिंग द एक्यूज टू बी द विटनेस, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सो दैट इज प्रोहिबिटेड इन दिस सेक्शन। तो ये इशू यहाँ पे है कि इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ साइंटिफिक टेक्निक का, लाइक जैसे नैक्रो एनालिसिस होता है, टेस्ट होता है, या पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट क्रिमिनल केसेस। यहाँ पे ये भी आता है कि अगर किसी को आप हिप्नोटाइज करके या कुछ करके अगर आप उससे उगलवा रहे हो तो ये सब भी कवर होता है, इसके अगेंस्ट भी एक्यूज्ड को प्रोटेक्शन मिलता है। सो now moving on with article 21. Article 21 का I'll give the basic introduction of this article. Article 21 talks about right to life and personal liberty. इसमें what we have to study the meaning of right to life and personal liberty, meaning of right to life, meaning of personal liberty, meaning of procedure established by law, Article 21 and emergency available to a natural person. First we'll start from खड़क सिंह case. खड़क सिंह was a state of इसमें लाइफ डिफाइंड है। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या कहता है कि लाइफ इज़ डिफाइंड एज डज नॉट इंक्लूड एनी मेयर एनिमल लाइफ। लाइफ बस ये नहीं कि बस मेयर एनिमल लाइफ इंक्लूड नहीं करता, बट लाइफ ऐसा होता है कि सारा फैकल्टीज़ आपका ब्रेन का अच्छे से काम कर रहा हो और आप लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। फिर एक केस है सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में ये हुआ था कि राइट टू लाइफ जो है, मतलब कि राइट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, मतलब राइट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो विथ ऑल फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन बॉडी इन प्रॉपर कंडीशन, ये राइट टू लाइफ।